आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास, सब्जेक्ट सब आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो अब हम भी पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है, इसमें आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। अधिकतर उपसर्ग शब्द होते हुए भी नहीं होते, ठीक है, यानी कि अधिकतर उपसर्ग जो है वो एक शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते। इन्हें शब्दांश कहा जाता है, यानी इनको हम क्या कहते हैं? शब्दांश, यानी शब्द का एक छोटा सा अंश, छोटा सा टुकड़ा। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए, पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। आगे क्या लिखा है? उपसर्ग एवं प्रत्ययों का प्रयोग पूर्ण या सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। अब देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा, अब यहाँ तक मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं लिखूं, मान लीजिए पुत्र, ठीक है। पुत्र माने होता है बेटा, ओके। अब क्या होता है, अगर मैं आगे इसके लगाऊंगी, उपसर्ग माने आगे लगाऊंगी, अगर मैंने इसमें लगा दिया कु, तो देखिए कु लगा के ये एक पूरा शब्द बनेगा कुपुत्र। कुपुत्र का मतलब होता है गंदा बच्चा, जो बच्चा अच्छा ना हो, ठीक है, बुरा लड़का, कुपुत्र, ठीक। लेकिन अब बताइए, ये हमने कु इसके साथ जोड़ा तब एक वर्ड बना, यानी उपसर्ग में लगाया तो एक पूरा शब्द बन गया, सार्थक शब्द बना, यानी जिसका अर्थ भी निकल रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको स्वतंत्र रूप से अलग यूज करने की कोशिश करूं, कु शब्द को अगर मैं अकेले लिखूं, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। वही कहते हैं, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, ठीक। लेकिन उपसर्ग में अगर हम जोड़ देते हैं तो वो एक सार्थक अर्थ बनता है। अच्छा, एक बात और ख्याल रखिएगा, उपसर्ग के पीछे जो एक शब्द लगा हुआ होता है ना, वो शब्द हमेशा सार्थक होना चाहिए, तभी उसमें उपसर्ग हम प्लेस करके उसे सार्थक शब्द बना सकते हैं। अगर ये भी अनर्थ होगा और ये भी बिना अर्थ के होगा, इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा, तो ये दोनों मिलके कोई बहुत ही मुश्किल है कि कोई अर्थ वाला शब्द बनाए, ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। यानी कि जैसे अब हमने या कु को पुत्र के आगे जोड़ दिया, तो पुत्र का असली मतलब तो बेटा होता है, लेकिन जैसे ही हमने इस पे उपसर्ग जोड़ा तो इसका पूरा मतलब चेंज हो गया, ठीक है, ये बुरा बेटा हो गया, ठीक है ना। वही चीज़ है कि परिवर्तन आ गया, अर्थ चेंज हो गया। यदि देखिए, यहाँ यही एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने, जैसे अगर हम मान लें कि पुत्र शब्द में सु या कु जोड़ दिया जाए। सु माने होता है, अगर हम सुपुत्र कहेंगे तो अच्छा बेटा कहेंगे, कुपुत्र कहेंगे तो बुरा बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा सुपुत्र अथवा कुपुत्र, जिसका अर्थ होगा सुपुत्र का होगा अच्छा पुत्र और अथवा कुपुत्र का होगा बुरा पुत्र। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ इन्होंने लिखा है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वही बात आ गई जो भी मैंने आपको बताई कि शब्द भी सार्थक होना चाहिए। तो सार्थक शब्द के पहले कोई एक शब्द हम लगा देते हैं जिसका शायद खुद में कोई अर्थ ना हो, लेकिन जब वो सार्थक शब्द के साथ जुड़ता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, जिसके बाद वो एक नए शब्द का रूप ले लेता है। अब ऐसे यहाँ बोलते हैं, हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो इसमें जितने भी आपको ये उपसर्ग वगैरह वाले शब्द मिलेंगे वो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए, परंतु संस्कृत के साथ साथ हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं और उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा का भी योगदान उपसर्ग में है। यानी ऐसा नहीं है कि हिंदी जो है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत शब्द से मिलकर बनी है, जबकि उसमें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के भी बहुत सारे वर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे मेट्रो, अब मेट्रो इंग्लिश का वर्ड है, METRO, मेट्रो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ये हिंदी में भी आप मेट्रो ही पढ़ते हैं। या कोरोना वायरस, ठीक है, अब आप कोरोना वायरस बोल रहे हैं तो कोरोना वायरस इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में भी आपको कोरोना वायरस ही मिलेगा बोलने को। तो क्या मतलब है कि ये इंग्लिश के वर्ड्स एज इट इज आ गए हैं, ठीक है। या हम बोलते हैं खुशहाल, अरे वो तो बहुत खुशहाल है। अब खुशहाल का मतलब होता है बहुत अच्छी सिचुएशन में होना, ठीक। ये उर्दू का वर्ड है, फारसी का वर्ड है, लेकिन क्या हम इसमें कोई चेंजेस करके बोलते हैं? नहीं, हम अगर कहीं लिखने वाले हैं तो हम इसे खुशहाल लिखेंगे, है ना।
ना। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स एज इट इज़ हिंदी में, उर्दू और इंग्लिश के भी आए हैं। बहरहाल चलिए ये बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखकर नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयोग करते हुए दो दो शब्द का निर्माण कीजिए। अब आपको क्या करना है, आ लगा के दो शब्द बनाने हैं, अन लगा के बनाने हैं, आ लगा के बनाने हैं, अनु, अव, अभि, नी, आप, अधि, सु, कु, ठीक है, प्रति। इस तरह से ये शब्द आपको लगा के, ये 20 आपको दिए गए हैं, है ना, कु, प्रति, परा, परि, भर, वी, बे, लाद, बद, दू, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को 20 शब्द हैं ये बनाने हैं, सबके दो दो। तो चलिए इसका आंसर हम आंसर शीट पे डायरेक्ट देखते हैं, ताकि आपको लिखने में भी समझ में आ जाए, क्योंकि मैं लिखती हूँ तो राइटिंग भी थोड़ी गंदी सी हो जाती है, आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मैम ने किसका आंसर बताया। तो इसको आंसर शीट पे देख के वीडियो फिनिश करते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, आ से अज्ञान और अधर्म, ठीक है। दो दो पूछे हैं, लेकिन मैं आपको 3-3 बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में अक्सर 3 ही पूछे जाते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ ताकि आपके आगे भी काम आ सके। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। फिलहाल आप 2 ही लिखेंगे, जो 2 आपको आसान लगे, आसानी से याद हो सके, उन्हें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अनीति, अन का क्या लिख सकते हैं, अनमोल, अनपढ़, अनजान, ठीक है। आ का क्या लिख सकते हैं, आजन्म, आजीवित, आरक्षण, ठीक है, आजीवन। इस तरह से अनु का भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। अनु के साथ साथ और भी बाकी इसी तरह के देखिए दे रखा है। अव का तो अवगुण, अवरोध, है ना। इसी तरह से अभी का भी आप लोग लिख सकते हैं, अभियान, अभिनेता, अभिशाप, ठीक। तो इस तरह से देखिए नियम, निबंध, है ना, अपमान, अपराध, अपयश। इसी तरह से अधिकार, अधिकृत, अधिपति, ठीक है, सुफल, सुक्रम, सुपुत्र, कुक्रम, है ना, कुरूप, कुपुत्र, प्रति, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतियश, प्रतिशत। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, पराजय, पराधीन, प्रभाव। इसी तरह से परिवार, परिक्रम, परिश्रम, भरपेट, भरपूर, भरमार। तो इस तरह से ये देखिए मैंने आपको सारी दिखा दी। आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं वियोग, विराम, विमल, ठीक है, बेकार, बेईमान, बेरहम, लाचार, लाजवाब, लापरवाह। इस तरह से बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत, दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्व्यवहार, ठीक। तो इस तरह से ये आप लोग कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को कर लेंगे। चलिए आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।